क्या जन्म दिवस पे क्या मतलब उनके जन्म दिवस पे भावना आती है आपकी, और क्या यहाँ से लेके आप जाते हो? ये कहते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज शहीद राजा नाहर सिंह जी का 200वां, मैं तो जन्म उत्सव के साथ प्रकाश पर्व भी कहूँगा। और ये जो महल है ये हमारे लिए पुण्य भूमि है। और मैं तो आज भी प्रयास कर रहा था कि इस भवन की कम से कम या इसके आसपास की जो एक परिक्रमा शुरू करूँगा। मेन बात ये है कि ये हमारे लिए वो स्थान है, पूजनीय स्थान है, जिन्होंने 35 वर्ष की उम्र में, लगभग 35 वर्ष की उम्र में कुर्बानी दे दी थी। और किस बात के लिए? सिर्फ अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी थी कि थोड़ा सा सिर झुका दो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर कभी नहीं झुक सकता। ये छोटी बात नहीं है। बहुत से राजाओं ने, बहुत से स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी दी हैं, एक राजा नाहर सिंह जी नहीं थे। बहुत से, सैकड़ों नहीं, 6 लाख से अधिक स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, पूजनीय हैं। उनमें हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। यही आज की श्रद्धांजलि है कि जो याद रखेगा शहीदों की कुर्बानी, वही कहलाएगा सच्चा हिंदुस्तानी। हम आज ये मांग कर रहे थे, सबने मांग की। चौधरी अजीत सिंह की जी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और पहले भी यात्रा भी उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। हम यही मांग कर रहे हैं कि राजा नाहर सिंह जी का जो महल है ये हमारे पूजनीय है, पूजनीय स्मारक है हमारे लिए। यहाँ पे राजा नाहर सिंह जी का संग्रहालय बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और यहाँ से जो होटल मोटल है ये बंद हो और यहाँ पर ये महल नियम के अनुसार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी से 100 साल पहले की सभी भवन, सभी स्मारक पुरातत्व विभाग में हस्तांतरित होने चाहिए थे। ये नहीं हुआ। लगभग 20-22 साल पहले ऐसा एक पर्यटन विभाग ने समझौता किया है राजस्व विभाग से ज़मीन को स्थानांतरित करते वक्त। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ओपन थिएटर बनेगा कल्चर प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर होटल मोटल खोल दिया गया। ये सब बिल्कुल गैरकानूनी है। गैरकानूनी होटल मोटल था, वो बंद हो गया है। यहाँ की बहुत सी संस्थाओं के साथियों के सहयोग से बंद हुआ और ये भी जल्दी बंद होगा। मैं इस कामना के साथ आज राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बड़ी विडंबना की बात है, जो शहीद हुए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। हज़ारों लाखों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी देश को आज़ाद कराने के लिए। आज उनको याद नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात है, जो भी सरकारें आती हैं वो अपना उल्लू सीधा करती हैं। तो हमारे जो बच्चे, आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो क्या संदेश लेके जा रही है? यहाँ जो आज लोग आए, यहाँ से क्या संस्कार लेके, क्या संदेश लेके लोग यहाँ से गए? क्या हमारा जो बलिदान किए, जो हमारे लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनको याद रखना जरूरी है कि आज के जो नेता लोग जो भी राजनीति करते हैं अपना नाम। देखिए, नेताओं की बात छोड़िए आप, इसमें ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, वो जो नुकसान हो रहा है वो हमारे युवाओं का हो रहा है। क्योंकि युवाओं को जानकारी, जब सच्चाई नहीं होगी, सच्ची जानकारी नहीं मिलेगी, इतिहास की जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो क्या प्रेरणा लेंगे? वो आज ज़रूरत है युवाओं को प्रेरणा देने की, और उसमें वो जानबूझ के तो सरकार की भागीदारी होनी चाहिए ना। उसमें सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। 75वां स्वतंत्रता वो साल मना रही है सरकार, लेकिन राजा नाहर सिंह जी का उसमें कहीं पर नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सब राजनीति की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हम गैर राजनीतिक संस्था के तहत काम करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप चौधरी अजीत सिंह जी हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। परिवार से है ना नाहर सिंह जी? नाहर सिंह के परिवार से। मेन मुद्दा ये है, परिवार से होना मुद्दा नहीं है। आपके वंशज ने क्या काम किया वो अच्छी बात है। आज आप समाज में रह के उनके जो दिखाए हुए रास्ते पे चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो? मैं हमेशा, जब से मैंने होश संभाला है, उनके ही 25 नौकरी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं केवल 9th क्लास में पढ़ता था, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह आए थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री होते थे उस वक्त वो यहाँ आए। महाराजा मुगशान आए 1957 में। मैं गवार स्कूल में पहुँचता था, जब ये भवन वगैरह कुछ नहीं होते थे, इंतजाम नहीं थे, स्कूलों में चाय पानी पिलाई जाती थी। उस स्कूल में जगह मिली थी चाय पिलाने के लिए। वो मेरे ताऊजी लगते थे, मुझे बचपन से जानते थे और मैं जाता भी रहता था। मैं तो चौधरी साहब, आपके बिना हमारा गांव अधूरा है, सब कुछ है। आपके गुजरते उत्तर प्रदेश में जा पहुँचे, आपने नूरपुर में जन्म ले लिया और आप कहते मेरे पारिवारिक का निकास सही से, तो हमारे तो अब ताऊजी लगे। तो वो जल्दी चले गए, देश के प्रधानमंत्री तो बने, उन्हें भगवान ने मौका नहीं दिया, तो कुछ हमारे सहारे भी हो सकते थे। क्योंकि असल जो हिस्ट्री है वो लोग बताते ही नहीं हैं। जो आज नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो अपने मिलने जुलने वालों की महिमा ही बखान करते हैं, जो जिनकी कुर्बानियाँ हजारों। वैसे तो देश के आज़ादी के हजारों लाखों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और हम जैसे आदमी को
ना पता है, ना हम जानते हैं उनको किसने कुर्बानी दी है। जिस प्रकार एक सुंदर भवन की ईंट के नीचे पड़ी हुई ईंटों को भी ये पता नहीं तुम्हारे ऊपर कैसा भवन खड़ा है, उसी प्रकार देश पर मर मिटने वाले शहीदों को ये भी पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर आज़ादी का कैसा सुंदर भवन खड़ा है। ये कौन नहीं जानता बलम के राजा नाहर सिंह को, नवाब को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। अब उनका हिस्ट्री में नाम क्यों नहीं आता है, वो नहीं आता है। उनको तो फांसी लगा दी और जो उनके फांसी लेने का आनंद में गए, दूसरे खूब हमारे भाई जो किसान थे वो उन्होंने खून बहाया हर तरह से। सर, संस्कार कहीं ना कहीं बड़ों से मिलते हैं जी, मगर विचार और कर्म वो अपने होते हैं। जी, मैं तो अब मेरी 9th में 16 साल की उम्र थी। मैं तो इस प्रोग्राम में ताऊजी के साथ जभी से जुड़ा हुआ, वो मनाया करते थे। इसके बाद वो नहीं रहे, कुछ दिन हम लोग चुप लगा लगे, हमें भिड़का मच गया, कोई क्या मैं पोता हूँ, कोई क्या परोता हूँ। अरे भैया कहते लड़की थी, लड़का पैदा नहीं हो, पोते पड़ोते तुम कहाँ से आ गए? अरे न्यूकाम वंशज है गोपाल सिंह के, चरणदास के, ये कहते थे लोग मुझे। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसको ये बात हमेशा कहता है। अच्छा, आपको गर्व महसूस होता है अपने कर्म से या महाराज जी के वंशज होने में ज़्यादा गर्व महसूस? मुझे गर्व राजा वंश में पैदा हुआ, उस खून से मुझे, मेरे खूनों में रगों में खून है, मुझे गर्व तो है, क्योंकि हमारे राजा देश के लिए संग्राम में 1897 में देश के लिए कुर्बानी करी, फांसी पर लटक गई। मैं तो उस परिवार से हूँ, कैसे भूल जाऊँ? गर्व महसूस करते हैं? गर्व महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्व। इच्छा होती है, क्या करूँ, पावर हाथ में नहीं है, बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँ, मैं चौधरी बंसी लाल के बहुत करीब था। उन्होंने मुझसे कहा था कि कमेटी रजिस्टर बना ले, मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ, और मैं यही फिराक में रह गया इनके लड़ने के में, मैं कमेटी नहीं बना पा सके, लड़ते रहते यहाँ पर मैं खानदानी, तो मैं कमेटी में बसता रहा। वो बहुत कुछ कर जाते, वो व्यक्ति ऐसा था जिसने विकास कार्य की, तो इसका भी वो उसे उठा देगा, बहुत कुछ कर देगा, इसके नाम को बहुत कुछ कर देगा। मैं आज बसता रहा। अभी कर्नल भी